हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो आपको मैं पूरा सभी प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर अध्याय 2 क्लास 8 सामाजिक विज्ञान भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 1, भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी या फिर बाढ़। इसका राइट आंसर बी भूस्खलन। आगे दूसरा देखिए, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। मतलब दोस्तों, एक भारत में एक आदमी जो है ना, वो एक दिन में कितना जल का उपयोग करता है? 20 लीटर या फिर 50 लीटर, 100 लीटर या फिर 150 लीटर। इसका राइट आंसर डी 150 लीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण का मतलब होता है जैसे कि आपका तो पृथ्वी पर 97% समुद्र का जल जो कि खारा यानी लवणीय है, लेकिन अलवणीय जल का मतलब हुआ जो पीने लायक। ऑप्शन दिया है लगभग 2%, लगभग 10%। राइट आंसर ए लगभग 1% पानी जो कि अलवण जल पीने लायक पानी है। अब वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? संरक्षण का मतलब हुआ उसकी सुरक्षा क्यों जरूरी है। ऑप्शन वन वर्षा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करते हैं, वन मृदा के क्षरण को रोकते हैं, वन ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर सही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब नंबर 5, भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण है। ऑप्शन देखिए, जल की उपलब्धता, बढ़ती जनसंख्या, तापमान परिवर्तन, जलवायु की असमानता। तो इसका राइट आंसर बी होगा बढ़ती जनसंख्या के कारण। क्या है कि दोस्तों, भूमि संसाधन की कमी सबसे बड़ा मुख्य कारण है। अब देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर ए है राष्ट्रीय उद्यान, एक जो है ना वो प्राकृतिक क्षेत्र है। दूसरा बी खनिजों व जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को तो भरना है, उपजाऊ बनाता है। समझ गए। वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः जो है ना वो तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है। यमुना नदी औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण जो है दोस्तों वो प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी जीव जंतुओं का शिकार अपराध है। इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद देखेंगे भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है, लिखिए। ध्यान दीजिए, बोला भूमि का उपयोग, इसका उत्तर रहेगा भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, कृषि हो गया, वानिकी मतलब जंगल यानी कि फॉरेस्ट, उसके बाद खनन के बाद सड़कों और उद्योगों की स्थापना इत्यादि। ये सारी चीजों में भूमि का उपयोग किया जाता है। चलिए, बोला है भूस्खलन से क्या आशय है, मतलब इसका अर्थ क्या है। भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। इसका उपाय तो देखिए, भूकंप, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, सेल और मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी की बृहत संचलन को भूस्खलन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे भूस्खलन को रोकने की प्रबंधियां निम्नलिखित है। पहला,
भूसंखलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। उसके बाद रहेगा स्टूडेंट तीसरा नंबर, भूसंखलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस तरीके से आप लोग प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट करिएगा। चलिए तो का प्रश्न बोला गया है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, तो इसका सुरक्षा, मिट्टी की सुरक्षा तो देखिए मृदा संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित है, जो कि पहला, मल्च चिनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा नंबर, वेदिका फार्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता। इसी तरीके से तीसरा नंबर है, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा आवरण को बचाया जा सकता है। फिर चौथा नंबर रहेगा कि चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। किसके द्वारा? इस तरीके से मैंने 4 उपाय बता दिया हूँ। बोला है धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है, यानी कि ये जो हमारा पृथ्वी है इस पर कितने रूप में जल है। तो देखिए यहाँ पे धरातल पर जल, सबसे पहले नंबर महासागर, यानी कि जो समुद्र में जो पानी है। एक होता है भौम जल। भौम जल का मतलब हुआ कि पृथ्वी के नीचे जो पानी होता है। उसके बाद नदियाँ, झील के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में दोस्तों ना जल वाष्प के रूप में पाया जाता है जो जल है। ठीक है, इस प्रकार से जल बहुत सारे रूपों में पाया जाता है। समझ गए ना? यहाँ पे बोला विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। कौन कौन सा प्रदेश है, यानी कि देश। तो इसका उत्तर, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, अधिकांश अफ्रीका। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका अधिकांश अफ्रीका है, पश्चिम एशिया हो जाएगा, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कुछ प्रदेश का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ पर जल की कमी का समस्या का सामना कर रहे हैं। चलिए देखिए, बोला है वनों से होने वाले लाभ। हमें वन यानी कि जंगल से क्या क्या फायदा होता है। तो देखिए वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित है, जो कि नंबर 1, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। दूसरा नंबर रहेगा कि वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। तीसरा नंबर होगा वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। वन मृदा अपरदन को, यानी कि मिट्टी की जो कटाई होती है ना, जैसे कि आप लोग नहर देखते हैं तो नहर के बगल में जो वृक्ष होता है वह मिट्टी को पकड़ कर रखता है, ताकि वह जब जल बहता है ना तो मिट्टी को काट कर नहीं ले जा सके। इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। चौथा नंबर, वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करता है। ये 4 लाभ लिखना है। यहाँ तक कमेंट में बताएं। यहाँ पर कहा है विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है। वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा। बोला उनका वर्णन कीजिए। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में, कितने? तो 4। आइए देखते हैं। पहला नंबर होगा वन। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, जिसे हम लोग वन कहते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा होगा घास स्थल।
सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा नंबर गुल्म। गुल्म जो होता है ना, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं। नंबर 4 रहेगा टुड्डा। टुड्डा सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टुड्डा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। क्या है? मांस और लाइकेन। चलिए, इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हो गया। तो बोला है पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है? पारितंत्र को संतुलन, तो देखिए विद्यार्थी, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। क्या है? तो पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आइए तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान वे वन्य जीव अभयारण्य में अंतर लिखिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है वन्य जीव अभयारण्य। दोनों के बीच अंतर। राष्ट्रीय उद्यान वे वन्य जीव अभयारण्य में अंतर निम्नलिखित है, जो कि पहला नंबर, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां की अनुमति नहीं होती, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। मतलब उसकी जो सीमा है वो क्या है? निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीवन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता। ठीक है, आइए तो बोला है CITIS, ध्यान दीजिए CITIS। अब कहा गया है CITIS को पूर्ण रूप में लिखिए, इसकी स्थापना क्यों की गई? तो देखिए, CITIS का पूर्ण रूप द कन्जर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species ऑफ वाइल्ड fauna एंड फ्लोरा है। इसका पूरा नाम। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच होता है। इस प्रकार से आप लोग इनके बारे में 5 लाइनें लिखना है। बोला मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र। ये जो आपको बॉक्स दिया है, यहाँ पर चित्र बनाना है मृदा परिच्छेदिका का। तो देखिए, जो मैं चित्र आपको दिखाऊंगा ना, वो आपके बुक्स में भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपका चित्र रहेगा और यहाँ पर नामांकित चित्र, मतलब नाम भी लिखना है। तो ऊपर वाला का नाम है ह्यूमस और वनस्पति के साथ, ये हो गया आपका ऊपरी परत। ध्यान से समझना है आपको, ये क्या है? मृदा का ऊपरी परत। अब देखिए दूसरी परत का जो नाम है, वो दूसरी परत में आपका बालू होता है। बालू गाद कले के साथ उपमृदा हो गया, उपमृदा। और तीसरा नंबर जो पीले कलर में है ना,
अपक्षयित चट्टानी पदार्थ। और चौथा नंबर जो ये सफेद रंग का है, यहाँ पर आपका जनक चट्टाने है। क्या है? तो जनक चट्टाने। इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है और मैं यहाँ पर समझा भी दिया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो बोला कि दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप सभी को स्टूडेंट यहाँ पर देखिए चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये आपके 8th ग्रेड बुक में ही दिया गया था। तो अब बोला है चित्र को ध्यान पूर्वक देखने के बाद नीचे में आपसे प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर देना है। तो चलिए, नंबर 1 है उपरोक्त चित्र क्या दर्शाता है, मतलब क्या दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पे उपरोक्त चित्र जो है ना, वेदिका फार्म दर्शाता है। क्या क्या? तो वेदिका फार्म। चित्र इस तरीके से होता है प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे इस तरीके से। तो दूसरा नंबर, यह चित्र किस विधि की कृषि का है? कौन सा विधि? यह चित्र जो है ना, वेदिको विधि की कृषि का उदाहरण है। किसका? वेदिको विधि की कृषि। अब है यह फार्म किस तरह के स्थान, बोला किस तरह के स्थान पर बनाए जाते हैं। तो देखिए यह फार्म चौड़े, समतल, सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर होगा आपका ढालों इस तरीके से होगा ना, हाँ ढालो लिखा गया है, ढालो। ठीक है, पर बनाए जाते हैं। वहीं पर यह चैप्टर समाप्त तो होता है। आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ठीक है, आप सभी को